देखिए मैं आज ना आपको धन आने के 4 निशान बताता हूं, 4 निशानियां, ओनली 4। अब अपने हाथ में मिला लीजिएगा, एक भी है बल्ले बल्ले है, टेंशन नहीं लेना। 4 ऐसे संकेत जिन लोगों के पास धन होता है। अब देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये आपकी हार्ट लाइन है और ये सक्सेस लाइन है। अब पहला संकेत आप सुन लीजिए, अगर पहला संकेत आपकी हथेली में यहां फिश बनी है, ये फिश बन गई। देखिए हथेली में जो फिश बनती है इसे भगवान के मत्स्य अवतार का निशान कहा गया है। मैं अनेक बार बता चुका हूं, फिश जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव में 12 गुना वृद्धि कर देती है। और ये क्या है? ये शनि की उंगली है। और ये क्या है? ये शनि का पर्वत है। अब शनि क्या है? शनि न्याय के कारक हैं, धन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। अब धन के कारक भी शनि है। देखिए जो भाग्य रेखा है उसे शनि रेखा कहा गया है। शनि रेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि भाग्य के कारक जो हैं वो शनि है। तो ये उत्तम चिन्ह होता है यहां फिश बन जाना, सर्वोत्तम की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। नंबर 1 निशान ये है। नंबर 2 निशान है, अगर ये आपकी भाग्य रेखा है और यहां से एक रेखा निकली और यहां आ गई और इसके बगल में ऐसी 3-4 रेखाएं बनी हैं, ये देखिए। और ये रेखाएं, इन रेखाओं की जितनी लंबी ज्यादा होंगी उतना जल्दी धन आएगा, जितनी छोटी होंगी उतना देर से आएगा। क्योंकि देखिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, सीधा सीधा स्टिक सिस्टम है। यहां जब हम हॉट लाइन पर आएंगे एज होगी 48 और ये रेखा अगर निकल करके ऊपर तक आकर के यहां मिल गई है, इंसान जवानी में पैसे वाला है, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये रेखा रुक रुक करके चल रही है तो स्ट्रगल करके पैसा आएगा। हाँ ये रेखा आपकी, ये रेखा रुक रुक करके चल रही है लेकिन नीचे जो रेखाएं हैं वो संपूर्ण है, तो ये टाइम मान लीजिए कि पैसा एक दिन जरूर आएगा, थोड़ा लेट आएगा 48 पे, थोड़ा सा ऊपर आ गई है तो 44 पे, वो आपको देखना है। देखिए ये यहां पर एज होगी 30, यहां पर 31.5 होती है और ये घूम रही है रेखा, आप देखेंगे तो आगे जाकर के रेखा मिलती है तो ये 29 भी हो जाती है, 28 भी हो जाती है। आप 30 लगा के चलिए, कंफ्यूज मत होइए। देखिए मेरा इरादा होता है कि आपको समझाया दिया जाए, तो 1 साल आगे पीछे आएगा ना यार, अब परेशान होने की क्या जरूरत है। हो सकता है कि आपकी जब माइंड ऊपर ज्यादा घूम रही है तो 1 साल आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आपको देखिए तो सही। तो अब इसे 30 मानिए, आप 29 28 के चक्कर में उलझ जाएंगे। ये 30, यहां 30 है, ये रेखा अगर यहां तक आ जाती है तो बंदा 30 ईयर में बल्ले बल्ले, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जवान होते ही पैसा कमाना शुरू कर देगा और ऐसा कमाएगा कि 3 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, ये बात है। अब नीचे है 48 में है तो 48 के बाद अब मैं आपको बताता हूं अत्यधिक धन कमाने का निशान। अगर ये रेखाएं आपकी उंगली पर भी ऐसे अलग से आपको दिखाई दें फर्स्ट पोर पर, क्योंकि ये जो उंगली है ना, ये उंगली ये बुध की उंगली है। बुध धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। पहला मैंने क्या बोला? धन के कारक हैं। अब पहले पोर पर अगर ये 4 उंगलियां बनी हुई हैं, 4 निशान लाइनें बनी हुई हैं, 5 लाइनें बनी हुई हैं, अगर एक भी लाइन बनी है तो भी पैसा देगी, लेकिन अगर 4 बनी है तो अत्यधिक देगी। क्या समझे आप? अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा धन कमाने का योग होता है ये, अगर यहां पर उंगलियां बनी है तो ऐसे लोग, मेरा अनुभव है, ऐसे लोग व्यापार में इतना जबरदस्त काम करते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अब मैंने आपको निशान बताए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब बुध पर जो मैंने ये नंबर 2 बताया ना, इन आप नेट पे सर्च कीजिएगा, इन रेखाओं का जो नाम है ना वो भी धन रेखा ही है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है। हस्तरेखा शास्त्र को समझने के लिए ना ज्यादा गणित की जरूरत नहीं है, बस आप केवल उसको समझने की कोशिश करें। अब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि धन रेखा, तो धन रेखा तो मतलब पैसा ही तो देगी। अब देखिए हस्तरेखा शास्त्र कितना पुरातन है हमारे पास, हमारी कितनी पुरातन विधा है। उन्होंने तब भी कह दिया था धन, क्योंकि उनको पता था
कि धन की अहमियत जब तक इंसान धरातल पर रहेगा, धरा पर रहेगा, धन की अहमियत रहेगी। धन रेखा, तो ये धन रेखा है। तो धन रेखा जितनी ज्यादा होगी धन उतना ज्यादा होगा। अगर ये बुध के उंगली के ऊपर भी चली गई तो अत्यधिक होगा। सीधा सीधा मामला है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। और चौथा निशान मैं आपको बताता हूं, आपके बृहस्पति पर्वत पर ये उभार है, उभरा हुआ है, और यहां पर एक ट्रायंगल बन गया है ऐसा। देखिए ये अत्यधिक धन का निशान है। और ऐसा इंसान, देखिए बृहस्पति क्या है, ये बृहस्पति क्या है, बृहस्पति मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति है ज्ञान, बृहस्पति है सम्मान, ये बौद्धिक बल देते हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं भाई, वो देवताओं के भी गुरु हैं। अगर आपकी हथेली में बृहस्पति बली हैं, आपकी हथेली के 20 से ज्यादा दोष खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह उनका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। सभी देव उनके आगे नतमस्तक हैं। अगर बृहस्पति ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मैं अनेक कुंडलियों में कहता हूं कि बृहस्पति अगर लगन में उच्च में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं कुंडली में, वो सर्वोत्तम है। ऐसा बंदा जिंदगी में कभी गरीब रह ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बंदा उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करेगा। और जो बंदा उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करेगा, छल कपट नहीं करेगा, बृहस्पति जिसका उच्च होगा वो बंदा छल कपट नहीं कर सकता, क्योंकि देव गुरु उनके साथ खड़े हैं और वो जबरदस्त ज्ञान प्राप्त करता है। और जो बंदा जबरदस्त ज्ञान प्राप्त करता है वो जबरदस्त अर्न भी करता है, जबरदस्त कमाता भी है। और यहां ट्रायंगल बन गया। बृहस्पति को देखकर अनेक मौकों पर मैंने आपको बताया है, जहां भी ट्रायंगल बनता है उसके प्रभाव को 3 गुना तक बली कर देता है। तो बृहस्पति 3 गुना बली हो गए तो बंदा गरीब कैसे रह सकता है? गरीब हो ही नहीं सकता ऐसा आदमी। बस केवल आप अपने हथेली में देख लीजिए। अब मैंने आपको बताया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब आपको आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चारों निशान हो, एक निशान भी अगर आपकी हथेली में है, देखिए आज आपकी कोई भी स्थिति हो, आप मान लें कि दीव से गुजर रहे हैं, राहु लाइन से गुजर रहे हैं, केतु संकट में है, या मंगल अच्छे नहीं है। देखिए मंगल के बारे में, देखिए शनि बुरा होता है, हम लोग अनेक बार कहते हैं कि शनि बुरा होता है, लेकिन शनि जब भी जाते हैं ना कुछ दे के जाते हैं। लेकिन मंगल, मेरा अनुभव है, मंगल शनि से बुरे हैं, क्योंकि मंगल अग्रेशन एनर्जी है, वो ज्यादा एनर्जी है। आज के समय में तो भैया पंगा हो जाता है ज्यादा एनर्जी वाला बंदा, तो आज के समय में मंगल देते जल्दी हैं, लेकिन मंगल जब नुकसान करने पे आते हैं ना तो वो ऐसा नुकसान कर देते हैं कि बंदा सारी उम्र उभर नहीं सकता। तो वो चलो जो भी आता है वो बाद में मैं मंगल के बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको 4 निशान बताए हैं, आप अपनी हथेली में चारों मिला करके देखिए और चारों मत ढूंढिए। अगर आपको एक भी मिल गया, आपकी पौ 12 है, आज आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, लेकिन आप लिख करके रख लीजिए, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, एक दिन आप माला माल हो जाएंगे। बस आपको अपनी हथेली में ये निशान ढूंढने हैं, ढूंढ लीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप प्रयास जरूर कीजिएगा। राधे राधे।